मुबारकबाद देता हूँ इंडिपेंडेंट ग्रुप के तमाम अकाबरीन को सारे मुल्क में तमाम स्टेशंस पे, जिनकी दिन रात की मेहनत से उन्होंने अपने उम्मीदवारान जो हैं सदर के और बाकी उम्मीदवारान उनकी कामयाबी के लिए काम किया और अल्लाह ताला के हजूर वो सुरखरू हुए। आज जनाब मियाँ रऊफ़ अता आपके सामने बतौर सदर मौजूद हैं। हम यहाँ एक पैगाम देना चाहते हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप की तरफ से कि इंडिपेंडेंट ग्रुप वकला की वेलफेयर पे बिलीव करता है, आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखता है और पार्लियामेंट के इस्तेकाम पे बिलीव करता है और ये पूरी तरह इस चीज़ को इंडोर्स करता है कि किसी भी आइनी तरमीम का हक या कानून बनाने का हक सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामान को है। कोई शख्स, कोई एक आदमी पार्लियामान के अदारे से बड़ा नहीं। इसी तरह हम ये समझते हैं कि अदलिया की आज़ादी, अदलिया का जो गैर जानबदाराना रोल है उसके लिए भी इंडिपेंडेंट ग्रुप ने हमेशा जिद्दोजहद की है, लेकिन अदारों की दखल अंदाजी एक दूसरे के काम में वो मैं समझता हूँ कि हमारे इंडिपेंडेंट ग्रुप का खासा है कि हम उसको रजिस्ट करते हैं और रजिस्ट करते आएंगे। वो खा अदलिया का अदारा हो या कोई और अदारा हो, हम समझते हैं कि मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार को आगे लेके चलना चाहिए और जमहूरियत पनपनी चाहिए। मासवा इसके कि आप अदारों को और पार्लियामेंट को यरगमाल बनाकर जो मार्शल लाई या गैर आइनी ताकतें हैं उनको जवाब फराहम करें। इसी तरह हम ये समझते हैं कि इस मुल्क की मुआशियात, इस मुल्क के आम शहरी का जो रोल है वो हमें बतौर वकील जो एक लीड करते हैं अवेयरनेस के हवाले से, वो हमें प्ले करना होगा और हम करते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि आज मौजूदा हालात में जबकि एक इंतहाई पोलराइज्ड सोसाइटी है, इस पोलराइज्ड सोसाइटी में आपने मुखालिफ ग्रुप के जो लोग थे, अकाबरीन थे, जो एक जमात को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उनका बड़ा वावेला था कि ये जी जो पहले कैबिनेट इलेक्ट हुई है ये वकला की नुमाइंदा नहीं। भाई आपके सामने आज आपका सदर और इसकी कैबिनेट जो अल्लाह के फजलो करम से वकला की भरपूर हमायत से कामयाब हुए हैं, यही वकला के असल नुमाइंदे हैं। चूँकि ये इंतशार पे बिलीव नहीं करते, ये इंतशार फैलाने की बात नहीं करते, ये मुल्क की इकानमी को तबाह करने की बात नहीं करते, ये मुल्क अदलिया की इस्तेकाम की बात करते हैं, कानून की अमलदारी की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं और इसी तरह वकला की वेलफेयर की बात करते हैं। हमारा सबसे अवलीन एजेंडा है कि हम वकला की वेलफेयर के लिए काम करते रहेंगे और उसमें जो मुआवनत है हमारे फेडरल लॉ मिनिस्टर जनाब आज़म नज़ीर तारड़ की, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हर बार में उन्होंने वकला की वेलफेयर के लिए काम किया और आज आपके सामने है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जिंदाबाद, आज़म नज़ीर तारड़ साहब जिंदाबाद, हसन बून साहब जिंदाबाद, हसन बून जिंदाबाद। मैं समझता हूँ कि जो लोग आइन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं और जो समझते हैं कि ये इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम को इस्तेकाम बख्शना है और तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है, उन सारे लोगों ने हमें वोट दिया है। और आपने कहा कि हमने ये नहीं कहा था, ये मुखालिफ लोगों ने ये बात की थी, उन्होंने इसको भी एक नेगेटिव नैरेटिव लेके गए थे। लेकिन हम समझते हैं हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदा नहीं हैं, वो गवर्नमेंट हो, वो अपोजिशन हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो PTI है, JUI है, लेकिन हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और उनके कारकुनों के मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे कैंडिडेट की हमायत का ऐलान किया। हम जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मशकूर हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने भी हमारे हमायत का ऐलान किया। JUI फे के दोस्त जो हैं उन्होंने भी हमारे लिए अनाउंस किया। इसी तरह बाकी जो पॉलिटिकल जमातें हैं उन्होंने भी हमारी हमायत का ऐलान किया। इसलिए एक पार्टी ने, उनके सरबराह ने कल एक वीडियो नोट जारी किया जिसने मुखालफत, लेकिन जो PTI में वो वकला जो
पार्लियामेंट की बालादस्ती में बिलीव करते हैं, उन्होंने भी हमें वोट दिया। सुप्रीम कोर्ट बार से या पाकिस्तान बार काउंसिल से मशवरा करेंगे, उनका मसवदा क्या होगा, फिर हम बात करेंगे। बाकी रही बात जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब अख्तर, हम उनका भी एहतराम करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। हमारी कोई उनके साथ भी प्रकाश नहीं है, खुदा न खास्ता। हम कहते हैं कि उनको भी अपना रोल पॉजिटिव अदा करना चाहिए। हम किसी एक जज के हवाले से हम ऐसी अदलिया नहीं चाहते जो सिर्फ और सिर्फ एक बेंच के जरिए, 2 बेंचों के जरिए, 3 बेंचों की 3 जजों के जरिए पूरा अदारा चलाए। हम चाहते हैं कि अब जब आईनी बेंच की तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन को दे दिया गया है, तो जुडिशल कमीशन वो आईनी बेंच बनाएगा और वो आईनी बेंच जो आईनी 184(3) के या डायरेक्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के उनको ही सुनना चाहिए, ताकि हमारा तो ये मुतालबा है कि ये आईनी कोर्ट होनी चाहिए, ताकि आम लिटिगेंट पब्लिक को जो एक्सप्लॉइट किया गया 10 साल 15 साल 20 साल से जो केसेस पड़े हैं वो आम लोगों के केस हैं, सिर्फ पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया गया। इसलिए असल स्टेक होल्डर तो पॉलिटिकल लिटिगेंट, ये उन्हीं के नुमाइंदे हैं। खान साहब जो हैं जिन्होंने ये प्लाटों की वकला ने प्लाट खुदा न खास्ता किसी से पैसे लेकर मुफ्त में नहीं लिए। वकला ने आज से 10 साल पहले पैसे जमा कराए थे और 40-40 लाख उस वक़्त जब उस ज़मीन की कीमत इससे बहुत कम थी। इसलिए कोई खुदा न खास्ता वकला भीख नहीं मांग रहे, वकला अपने हक की बात करते हैं। और जो लोग ये बात करते हैं वो वकला के साथी नहीं, वकला के दुश्मन हैं। इसीलिए वकला ने उनको मुस्तरद किया है। और बाकी रही बात आइन के तकद्दस की, हमें पता है ये वो लोग हैं जो ज़ियाउल हक की छतरी के नीचे पैदा हुए हैं, उनसे ये परवेज़ मुशर्रफ के साथ नेगोशिएट करते रहे हैं उसके उहदों के लिए, जजों को, अपने चीफ जजों को लगवाने के लिए। और मौजूदा हालात में भी उनका सारा दौर ये इस पे बात पे है कि पार्लियामेंट की बसात दी जाए और मार्शल लॉ लग जाए, जो जिस तरह वो एक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि यहाँ इस मुल्क में मार्शल लॉ नहीं, आइन और कानून की बालादस्ती होगी।